आज जब फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन रही है, अब एक एक कदम से चलने से कोई बात बनने वाली नहीं है। हमें जरा गति भी बढ़ानी होगी और लक्ष्य भी बहुत ऊंचे तय करने होंगे। दुनिया भर में आपदा के समय में भारत का प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपने रोल को वो निभा रहे हैं, अपने लोगों के लिए अवसर की तलाश में एक देश से दूसरे देश घूम रहे हैं, पीएम मोदी की इसी अथक मेहनत का नतीजा है कि भारत ने पिछले 72 घंटे में 9 बड़ी डील कर डाली है और हर एक डील हाई वैल्यू और मैक्सिमम इंपैक्ट पैदा करने वाली। आप देखिए कि पीएम मोदी ने सबसे पहले यूएई के साथ 3 बड़ी डील की। पहली डील 30 मिलियन बैरल स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, दूसरी डील भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और तीसरी डील लॉन्ग टर्म की एलएनजी सप्लाई और एनर्जी की सिक्योर। उसके बाद पीएम मोदी नीदरलैंड्स पहुंचे, वहां भी उन्होंने 3 बड़ी डील सील कर दी। नंबर 1 एएसएमएल और टाटा के बीच सेमीकंडक्टर डील। नंबर 2 गुजरात में पहला 300 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की डील और नंबर 3 $11 बिलियन की लागत वाला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट यानी कि चिप फैक्ट्री की डील की गई। नीदरलैंड्स के बाद पीएम मोदी स्वीडन पहुंचे और यहां भी उन्होंने ट्रिपल डील कर डाली। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अपग्रेड किया गया। 6G और टेलीकॉम रिजिलियंस में आपसी सहयोग को और बढ़ाया कैसे जाए इसको लेकर डील हो गई और भविष्य की क्रांतिकारी क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर भी मिलकर काम करने की बात एक साथ तय हो गई है। डील इस पर भी सील हो गई। सनातन के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप देखिए कि ट्रंप ने जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया था तब भारत को बहुत बड़ा झटका लगा था। भारत की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हिल गई थी, तरह तरह की बातें होने लग गई थी। ट्रंप और राहुल के सुर एक जैसे थे। जैसा उधर ट्रंप बोल रहे थे वैसा इधर राहुल गांधी बोलकर प्रधानमंत्री की मजम्मत कर रहे हैं। जिस दौर में दुनिया भर के देश ट्रंप के टैरिफ टेरर से अलबलाए हुए हैं कि अब क्या करें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस वक्त मोदी दिमाग कहीं और चला रहे हैं। और दिमाग चलाकर वो क्या क्या कर गए अब जरा सुनते जाइए। अब देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कर दिया। पीएम मोदी ने ऐसा ग्लोबल ट्रेड आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया है कि दुनिया दंग रह गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कर सकते हैं और दूसरे देश का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्र प्रमुख सोच भी नहीं रहा है। वो अभी इसी परेशानी में जूझ रहे हैं कि ये जो हो गया है, ये जो आई है विपदा, इसका करें क्या। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपदा आ गई है तो आगे एक स्टेप आगे लेते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि कैसे निपटना है इससे। और यही पीएम मोदी की सबसे बड़ी क्वालिटी और खासियत है कि वो चुनौती से पार पाने का नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। ऐसा रास्ता कि दुनिया चौंक जाए, चाहे कोविड महामारी की चुनौती हो या फिर ट्रंप का टैरिफ टेरर हो। पीएम मोदी ने इन चुनौतियों का जो तोड़ निकाला वो और दिमाग कहां से आया ये आप जरा सोचिए। किसी और के दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये सब जो हो रहा है इसके बाद अब करना क्या, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये बात थी कि भाई ये हुआ है तो अब ये कर लेना है। खुद ट्रंप देखते रह गए कि भाई कि जो हुआ है उसके बाद अब क्या करना है। भारत को वो 50% टैरिफ लगाकर ब्लैकमेल करना चाह रहे थे। उस भारत ने यूरोप के देशों के साथ ऐसी महाडील कर डाली जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है। और सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल के अंत तक ईयू के साथ भारत का ये एफटीए लागू हो जाएगा। उसके बाद भारत उस अमेरिकी बाजार के दबाव को और ज्यादा झेल पाएगा और यूरोपीय देशों के लिए भारत के रूप में 140 करोड़ कस्टमर वाला दुनिया का सबसे बड़ा बाजार खुल जाएगा। आप देखिए कि पीएम मोदी ने आज सिर्फ नॉर्वे के साथ 12 अलग अलग समझौते कर डाले। यह पीएम मोदी की मेहनत का नतीजा है जो वो पिछले 5 दिनों से बिना रुके बिना थके भारत को संकट से बचाने के लिए कर रहे हैं। आज नॉर्वे से निकला हर एक आउटकम अपने आप में बेहद खास है। आपको एक एक करके बताता हूं। पहला आउटकम, भारत नॉर्वे संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में नए लेवल पर ले जाना। दूसरा आउटकम, नॉर्वे का IPOI यानी कि इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में शामिल हो जाना। तीसरा आउटकम, नॉर्थ शिपिंग 2027 में भारत की भागीदारी से ब्लू इकोनॉमी और शिप बिल्डिंग, ग्रीन शिपिंग और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉलेज शेयरिंग। चौथा आउटकम, इसरो के साथ आउटर स्पेस में खोज पर समझौता करना। और पांचवां आउटकम, भारत नॉर्वे डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप पर समझौता करना।
छठा आउटकम, स्वास्थ्य क्षेत्र में नॉलेज शेयरिंग का समझौता। सातवां आउटकम है सड़कों और हाईवे के लिए जियो टेक्निकल प्रोजेक्ट और टनल निर्माण में आपसी सहयोग। आठवां आउटकम है प्रौद्योगिकी में साइंटिफिक रिसर्च में आपसी सहयोग। नौवां, भारत की CSIR और नॉर्वे की स्टिफ्टेल सिंटेफ के बीच जो समझौता हुआ है। वहीं 10वां आउटकम, ओशन एनर्जी प्रोग्राम पर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट। इससे भारत को ऑफशोर विंग वेव एनर्जी, सस्टेनेबल ओशन एनर्जी सिस्टम जो है और इसके अलावा डीप वाटर रिन्यूएबल एनर्जी में मदद मिली। और 11वां, ग्रीन शिप के लिए साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एक दूसरे का सहयोग। 12वां आउटकम, CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद भारत और एमरल्ड जियो मॉडलिंग AS नॉर्वे के बीच साइंटिफिक और बिजनेस कोलैबोरेशन पर सहमति बनी। ये 12 आउटकम भारत और नॉर्वे दोनों के लिए मील का पत्थर साबित हो। इसलिए पीएम मोदी ने भी कहा है कि ये आउटकम एक ऐसी साझेदारी को नई मजबूती देंगे जो मिसाल बनेगी। सुनिए क्या कहा है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम दोनों ने इस एग्रीमेंट के प्रॉमिस को आउटकम्स में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मतलब आप सोचिए कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट नॉर्वे से और $5 अरब का निवेश UAE से, वो भी सिर्फ 5 दिनों के भीतर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीएम मोदी जिस उम्मीद और मकसद के साथ 15 मई को दिल्ली से रवाना हुए थे, वो लक्ष्य और भारत की वो उम्मीद पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग देशों के साथ पीएम मोदी जो ताबड़तोड़ डील कर रहे हैं, वो महज कागजी एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये सिद्धि की साझेदारी है। और पीएम मोदी ये डील्स ऐसे कठिन वक्त में कर रहे हैं जब ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी का बड़ा खतरा पैदा हो गया। इस ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए क्या किया जाए, ये बहुत से देश तो समझ तक नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड जैसे देशों में तो इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो गई। ऊर्जा संकट से यूरोप के देश अलग परेशान हो रहे हैं और परेशान भारत भी है, लेकिन पीएम मोदी हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं। इसलिए वो निकल पड़े इस मुश्किल से पार पाने के पक्के इरादे के साथ। और आज जब यूरोपीय देश भारत के साथ डील पर डील साइन कर रहे हैं, तब दुनिया को समझ आ रहा है कि मोदी ने तो क्या ही कमाल कर दिया। जो कोई सोच नहीं रहा था, वो पीएम मोदी ने करके दिखा दिया। सुनिए आज नॉर्वे की धरती से ग्लोबल क्राइसिस पर पीएम मोदी ने क्या कहा है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है। आज जब फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन गई है, तो भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। चाहे वो ऑर्कलो का भारत के फूड सेक्टर में निवेश हो, इक्विनोर से भारत को LPG और LNG सप्लाई की बात हो, या यारा का भारत के फर्टिलाइजर क्षेत्र में योगदान। और हमें अब एक एक कदम से चलने से कोई बात बनने वाली नहीं है। हमें जरा गति भी बढ़ानी होगी और लक्ष्य भी बहुत ऊंचे तय करने होंगे। आज पीएम मोदी नॉर्वे से इटली के लिए निकल गए, लेकिन इटली रवाना होने से पहले मोदी तीसरे नॉर्डिक सम्मेलन में भी शामिल हुए, जहां नॉर्डिक देशों के नेता उनसे मिलने के लिए उत्साहित नजर आए। एक तस्वीर में ऐसी भी आप तस्वीर देखेंगे, झलक देखेंगे, जिसमें नॉर्वे, आइसलैंड, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से
बात करते हुए बात सुनने के लिए उनके सामने घेरा लगाकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर बताती है कि भारत के प्रति यूरोपीय देशों का नजरिया कितना बदला है और पीएम मोदी कैसे सबको अपना मुरीद बना लेते हैं। पीएम मोदी ने आज नॉर्डिक देशों के सम्मेलन में क्या कुछ कहा वो आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बताता हूं नॉर्डिक देश हैं क्या और नॉर्डिक देशों के भारत के संबंध के मायने क्या है। नॉर्डिक देश उत्तरी यूरोप में स्थित देशों का एक समूह है। नॉर्डिक देशों में कुल 5 देश शामिल हैं: नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। पीएम मोदी की यूरोप यात्रा ऐसे वक्त पर हुई जब नॉर्वे में आज 3rd इंडिया नॉर्डिक समिट का आयोजन हुआ है। इस समिट का मकसद 5 नॉर्डिक देशों के साथ भारत के सामूहिक सहयोग को मजबूत करना है। भारत और नॉर्डिक देशों का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस वक्त 700 से ज्यादा नॉर्डिक कंपनियां भारत में एक्टिव हैं, जबकि 150 से ज्यादा भारतीय कंपनियां नॉर्डिक बाजारों में अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। नॉर्डिक देशों की कुल जीडीपी लगभग 2 ट्रिलियन है। नॉर्डिक देश डिजिटल इनोवेशन, स्टेबिलिटी, ग्रीन ट्रांजिशन, क्लीन एनर्जी और जलवायु जैसे क्षेत्रों में एक्सपर्ट हैं। इसलिए पीएम मोदी की कोशिश है कि नॉर्डिक देशों की एक्सपर्टीज भारत के काम आए। सुनिए जरा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरीटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।